राजा रविवर्मा महान भारतीय। बिल्कुल साफ दिख रहा है गुंजन तुम्हें? जी सर, साफ दिख रहा है। आज जो है हम कुछ पोर्ट्रेट, आप लोगों को ऐसे पेंसिल से काम करते हो तो आज थोड़ा सा कुछ पेन से भी बताएंगे। पेन से आप लोग कैसे काम कर सकते हैं स्केचिंग के लिए। अगर पेन है आपके पास या पेंसिल है आपके पास, आप कैसे पेंसिल से, पेन से किस काम कर सकते हैं, ये आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास कोई भी नॉर्मल पेन हो सकता है, कोई भी नॉर्मल जो आपको लगता हो कि ये हम चला सकते हैं नॉर्मल पेन। तो आपके पास बॉल पेन कोई भी ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, जो भी पेन आपके पास में हो आप उससे भी स्केचिंग कर सकते हैं। उससे भी आप कोई भी स्केच या ड्राइंग, पेंटिंग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ माध्यम हमारा वाटर कलर है तो हम वाटर कलर से काम कर लें। अगर हमारे पास ये नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने पास एक चीज़ तो है ना, पेन। पेन और पेपर, आप उससे भी कार्य कर सकते हैं। तो इंक हो सकती है, इंक से भी काम कर सकते हैं। और डॉट पेन हो सकता है, निप पेन हो सकता है, चारकोल हो सकता है, कुछ भी आपके पास हो जो जिससे आप लिख सकते हो, कुछ बना सकते हो, उससे भी आप लोग ड्राइंग, स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पेन से क्या है कि मैं थोड़ा सा पेन से करके बताऊंगा कि पेन से भी आप कैसे पोर्ट्रेट या ड्राइंग या स्केचिंग जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। होल्ड करिएगा। पेन से करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। रफली पहले आप पेन से भी कर लेंगे, रफली वर्क करेंगे पेन से। ऐसा कोई नहीं है एकदम फिनिश करते चले जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप पेन से काम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। एक पोर्ट्रेट है, पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सुधा जी दिखाई दे रहा है? जी सर। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वंदना जी क्लास नहीं ले रही हैं, कहीं बिजी हैं? पता नहीं सर, बात नहीं हुई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में हम फिनिश कर लेंगे। आप जो है
रफली आप पहले बना लो पेन से, जितना आपको लग रहा है कि हाँ ये बन सकता है, रफली बना लीजिए। रफली स्केच आपको कर लेना है पहले, एकदम पेन से भी एकदम रफली कर लेना है। अगर गलत हो रहा है होने दीजिए, उसको इरेज नहीं होगा मत करिए इरेज, कोई जरूरत नहीं इसको इरेज करने की। ये हमने रफली स्केच कर लिया है इसका, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हम हमारी एक थोड़ी सी एक आदत है कि मैं आई से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी आई से स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसको हम डार्क करते जाएंगे, डार्क टू लाइट। जैसे अगर हमको पेन को डार्क चलाना है तो डार्क जहाँ पर थोड़ा सा हल्का दबा के पेन को चलाएंगे, और जहाँ पर लाइट चलाना है वहाँ पेन को थोड़ा उठा के चलाएंगे। ऐसे घुमा घुमा के चलाना है, पेन को घुमाना है, और घुमा घुमा के जैसे भी चल रहा है, वो कोई जरूरी नहीं है कि हमको एक ही टेक्निक से काम करना है, एक ही टेक्निक से पेन को घुमाना है। ऐसे ऐसे घुमाइए पेन को बिल्कुल हल्के हल्के से। शेडिंग भी आपको पेन से ही दिखानी है, कोई आपको बिल्कुल लाइट, जहाँ पर लाइट दिखाना है वहाँ थोड़ी गैपिंग बढ़ा देंगे पेन की, और जहाँ पे डार्क दिखाना है वहाँ पर खूब गसा एकदम घना कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा घना कर देंगे, जहाँ पे हमें डार्कनेस दिखानी है। जहाँ पे लाइट शेड दिखाना है वहाँ पर हम बिल्कुल दूर दूर पर ऐसे पेन चलाएंगे। जितना हम पेन चलाएंगे उतना इसमें रियलिस्टिकपन लगेगा, हाँ कि लगेगा कि ये रियलिस्टिक है। ये थोड़ा क्रिएटिव में आएगा, पर ये जो है आपका स्केचिंग में और ड्राइंग में ही आ जाएगा, ना कि स्केचिंग में, ड्राइंग में आ जाएगा। ये रेखांकन में भी आएगा, ये पेंटिंग में नहीं आएगा। जैसे भी आपका पेन मूव करे, आपको कोई ज़रूरी नहीं है उसमें रोकने की पेन को, जैसे भी मूव कर रहा हो वैसे आप मूव कराते रहिए पेन को।
अगर भाग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए हमको पेन को ख़त्म करना है, आज ही के दिन में ख़त्म करना है, ऐसा कुछ करना है। पर हाँ, पेन ख़त्म कर रहे हैं तो उसका भी एक रिजल्ट आना चाहिए कि हाँ ये आपने ड्राइंग की है, उसका भी एक रिजल्ट आना चाहिए। इस तरह बनाने में बल्कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान पड़ेगा आप लोगों को काम करना, क्योंकि इसमें कोई इरेज करने का वो नहीं है। अगर ख़राब हो जाता है तो ख़राब होगा वहाँ पर। और पेन से बोलते नहीं है कि अगर कोई एक लाइन ख़राब है तो उसके बगल में एक ऐसी लाइन खींच दो जिससे वो ख़राब लाइन की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। तो इसमें बस वही अप्लाई करना है, आपको उस लाइन के बगल में ऐसे पेन को खिंचाना है कि वो जो ख़राब लाइन है वो छूट जाए, आपकी अच्छी लाइन आपको उसमें दिखाई दे। जहाँ जहाँ पे शेडिंग है हमें वहाँ वहाँ पेन चलाना है शेडिंग को दिखाने के लिए। अब इसको और हम घना करते चले जाएंगे, जितना घना करेंगे उतना इसमें अपन, हाँ एकदम बिल्कुल लाइट पेन को पकड़ना है, डार्क नहीं पकड़ना है, बिल्कुल दबा के पेन को नहीं चलाना है। जितना हम हल्के हाथों चलाएंगे उतना अच्छा बनेगा। छाया प्रकाश भी आपको शेडिंग से ही दिखानी है। छाया प्रकाश से क्या होता है कि आपका जो भी फिगर है, पोर्ट्रेट है, कुछ भी है, तो उसमें रियलिस्टिक लगता है दिखने में। छाया प्रकाश का बहुत ध्यान रखना है आपको। सुधा जी, इससे पहले आपने बनाया है इस तरह कुछ वर्क किया है कभी? नहीं सर, अभी तो नहीं। अच्छा, ऐसा करिएगा, एक करके दिखाइएगा मुझे बना के इस तरह का कुछ। जी सर। गुंजन आप भी। जी जी सर। चीज़ें आपको घर पे मिल रही हैं एकदम आपके लिए
शिक्षा इतनी आसान होगी कि आपके घर तक आ रहा है। एक समय ऐसा था, लोग बोलते थे प्यासा कुएं के पास जाएगा और कुआं जो है प्यासे के पास नहीं आएगा। अब समय ऐसा आ गया कि कुआं ही आज चल के आपके पास में आ रहा है आपकी प्यास बुझाने के लिए। तो वो कहावत अब कोई जल्दी बोलेगा नहीं। यानी शिक्षा आपके घर तक आ रही है और उसको आपको अपनाना है। बार बार दरवाज़ा खटखटाती है और बार बार रोज़ खटखटाती है, टाइमिंग बताती है कि इस टाइम से इस टाइम तक शिक्षा जो है आपके घर आ रही है, आप उसको लीजिए, ग्रहण करिए। तो उसका बेनिफिट पूरा उठाएं। टीचर्स इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका रिजल्ट आप लोग पर दिखेगा कि हाँ कितना आपने सीखा है, कितना आप कर रहे हो, कितना आपने पढ़ा है। देखिए फिगर पूरा निकलता जा रहा है और सिर्फ हम पेन से ही उसमें ऐसा डिजाइन करते जा रहे हैं, पेन से ही हम उसको क्लियर करते जा रहे हैं। और कोई भी हम बिल्कुल उसको फिनिश नहीं दे रहे हैं, फिनिश रूप नहीं दे रहे हैं, बस एक बेस ऐसे ही लेके चल रहे हैं, कोई फिनिशिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी बनाना है, आप लोगों को भी। कल से आप लोग करोगे, मैं देखूंगा। ऐसे ही सेटअप पूरा बना लेंगे घर पे जैसे मैंने बनाया हुआ है आप लोगों क्लास के लिए, और आपको वर्क करना है। ये जो क्लास है ये डायरेक्ट यहाँ के टीचर्स देख रहे हैं और यहाँ के जो वीसी सर हैं, वाइस चांसलर, वो भी देखते हैं। जब उनको समय मिलता है तो देखते हैं कि क्लास में कैसे बच्चों को सिखाया जा रहा है, कैसे क्लास हो रही है। तो ये डायरेक्ट हम लोग अटैच हो चुका है, सब मोबाइल का लिंक उनके पास जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। कोई ज़रूरी नहीं है एक जैसा हमारा चलता रहे वो पेंसिल या पेन, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पेन चल रहा है वैसे आपको चलाना है। अब यहाँ बाल है तो यहाँ पर हमने थोड़ा पेन को डार्क कर दिया है, थोड़ा दबा के चला रहा हूँ। तो जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पेन को दबाना है। और कई बार चलाना है। कलर पेन से भी कर सकते हैं आप लोग। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ हम ब्लू लेंगे तो ब्लू से ही करेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक से करेंगे। आप कलर पेंसिल से भी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ डार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाल है, बालों को डार्क दिखाने के थोड़ा डार्क, और नज़दीक करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा नज़दीक नज़दीक जैसे चलाएंगे पेन को।
दिखाई दे रहा है? क्यों गुंजन, दिखाई दे रहा है? जी सर। अब जैसे कि अब हमें इन पार्टों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाइटनेस दिखाई दे रही है, तो इनमें भी हल्का हल्का हम चला देंगे बिल्कुल लाइट पेन से। जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइट दिखानी है उस हिस्से पे नहीं चलाएंगे, बाकी सभी में चला देंगे। लगना चाहिए कि हाँ पेन को हमने घुमा घुमा के कुछ बनाया है। मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया है, इसमें समय देना है आप लोगों को थोड़ा सा। अगर ये आप कर रहे हो तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे तो आपको बनाना ही बनाना है, तभी आपका जो है ये चीज़ें पोर्ट्रेट आपका क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे आप लोग डर रहे होगे कि हाँ ये हमसे गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ही तो कर रहे हैं। हम उसमें कुछ फिनिश नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ ही कर रहे हैं। बस लाइन को थोड़ा सा और क्लियर करके उससे हम क्लियर कर देते हैं, बस उससे ही फिगर आपका पूरा जो आपका पोर्ट्रेट है वो दिखने लगेगा। इस तरह आप किसी का भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बिना देखे कुछ ऐसे ही बना दें। आप किसी का पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कोई भी जिसका आप बनाना चाहो।
जितना हम इसे पेन चलाएंगे उतना ये निकलता जाएगा, उतना अच्छा होता जाएगा, उसकी शेडिंग दिखने लगेगी। ये तो मैंने एक फ़ोटो कॉपी पेपर लिया हुआ है, आप लोग अच्छे पेपर पे काम करोगे तो और अच्छा आएगा ये। और साथ में साथ करते रहेंगे तो आपका सेशनल भी कंप्लीट हो जाएगा, वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ में आप सीख भी जाओगे। हम इसके ऊपर से अगर हम चाहें तो दूसरे कलर का भी ये चला सकते हैं, पेन ब्लैक चला सकते हैं या ब्राउन चला सकते हैं। थोड़ा सेटिंग के लिए हम थोड़ा सा चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर से, हल्की सेटिंग के लिए। बालों में थोड़ा सा और डार्कनेस दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेटिंग के लिए। किस कैरेक्टर से मैच कर रही है, किस एक्टर से मैच कर रही है ये पोर्ट्रेट? कोई एक्टर से मैच कर रही है क्या? जी सर। किससे मैच कर रही है? सर रेखा से भी और प्रियंका से, प्रियंका चोपड़ा से। हम्म, मैंने कोशिश की है रेखा को बनाने की। नोज और लिप्स से प्रियंका चोपड़ा लग रही है सर, और इधर के आंखों से रेखा लग रही है। ऐसे आप थोड़ा सा चारकोल से इसको थोड़ा सा और फिनिश कर सकते हैं, उसकी शेडिंग को और थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हैं चारकोल से, वो आप पर निर्भर करता है। दीपिका सा लग रहा है मुझे फेस का, दीपिका से मिलता जुलता और रेखा से मिलता जुलता। दीपिका पादुकोण। क्यों गुंजन? गुंजन। हाँ सर, ये 3 हीरोइनें मिक्स हो रही हैं। हम्म, और जो उनका आपने बनाया उससे मीना कुमारी लग रही मीना कुमारी। है, बिल्कुल पुरानी हीरोइन। सर अपने दिमाग से बना रहे हैं आप। हाँ,
हम लोग को देखे बिना बना है। कभी बनाया होगा तो इसलिए मुझे इसीलिए कहते हैं ना कि जब काम करते रहेंगे तो आपको भी अभ्यास हो जाएगा कि कैसे कहाँ पे कितना हमें पेंसिल चलानी है, कितना पेन चलाना है। तो उससे क्या होगा कि आप भी बिना देखे कोई का भी कैरेक्टर या पोर्ट्रेट बना सकोगे। एक बार आपने किसी का पोर्ट्रेट बना लिया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ वो कैसा उसकी आँख होनी चाहिए, कैसे उसका लिप होना चाहिए। तो आप भी काम कर सकते हो ऐसा। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि देख के ही कोई पोर्ट्रेट बनाना था। सॉरी 2 मिनट रुकिएगा। आग ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि देख के ही काम करना पोर्ट्रेट आप कर सकते हो। बिना देखे लोग करते हैं। जैसे क्रिमिनल आर्टिस्ट होता है जो बहुत सारे क्रिमिनल आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ कैरेक्टर को बताते जाते हैं और वो पोर्ट्रेट बनाते जाते हैं। तो वो देख के तो नहीं करते ना काम। वो तो सिर्फ उनको सिर्फ बताया जाता है आँख ऐसी थी, नाक ऐसा था, और उसको जो है वो लोग बिल्कुल कैरेक्टर मैच आते हैं। उस पर भी आप लोग काम कर सकते हो, उस तरह का भी काम कर सकते हो। कैरेक्टर अगर आप सर कोई ये बीच पे गोल बनेंगे क्या है ना सर? करेंगे? क्या कहा? दीपिका है सर ये। अच्छा, जितना आप पेन चलाओगे उतना ये क्लियर होता जाएगा, उतनी अच्छी लगती जाएगी पोर्ट्रेट आपकी। और कोई ज़रूरी नहीं है एकदम बिल्कुल हमको पेन में एकदम होना चाहिए, बाद में आप क्लियर करते ले जाओ। देख कितना हमने तो भर दिया पेन से। यही आपको करना है। ऐसे आप लोग काम कर लोगे ना, जैसे मैंने सेटअप बनाया है ऐसा अपना घर पे सेटअप बना लोगे। कल से आप लोगों को वर्क देखेंगे। कल से आप लोग वाटर कलर स्टार्ट करोगे। एक पहले कोई भी एक पोर्ट्रेट निकाल लोगे। घर पे कोई भी पेपर में हो, न्यूज़ पेपर पे हो, या किसी के फोटोग्राफ हो जिसको आप बनाना चाहते हो, वो पहले आप निकाल लेंगे। उसके बाद शीट पे उसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद काम स्टार्ट करेंगे। पहले ड्राइंग करते हुए वीडियो हम आपका देखेंगे। जब आपका वीडियो ड्राइंग का हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद हम आपका जो है पेंट कलरिंग का वर्क देखेंगे। ठीक है सुधा जी? जी गुंजन, सर। अपना एक सेटअप बना लो ऐसा ही पूरा, जहाँ पर तुम काम कर सको। कोई मना तो नहीं करता घर पे कि नहीं पेंटिंग या काम नहीं करना है? क्यों गुंजन? नहीं सर। क्योंकि सीखना है, डिग्री लेके सिर्फ रखना नहीं है। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद कहीं ना कहीं तुम लोगों को एडजस्ट होना है। अब तुम लोगों का सेशन देखा जाए तो ख़त्म ही है। अब कॉलेज का पता नहीं तुम लोग दर्शन नहीं हो पाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम में ही हो पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि सीख लें। आपका फिर सर सुधा जी रह एग्जाम गया क्लियर करने का मुझे।
एग्ज़ाम का। वैसे इस मंथ तो एग्ज़ाम नहीं है, अगस्त में तो नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर तक होगा तो एग्ज़ाम आपका। ठीक है, फिर भी अब मैं आपको मैसेज छोड़ दूंगा फिर से कि राजकुमार सर की क्लास ली थी आपने? नहीं सर। नहीं ली थी? सर वो उनका 11 बजे 10 बजे का सर टाइम रहता है, हम लोग सर उतने टाइम खाली नहीं रहते सर। अच्छा अच्छा। इनका ऑफिस का टाइम रहता है, सब खाना पीना सब नहीं हो हम्म। पाता सुबह सुबह। अब वो भी चेंज नहीं कर सकते टाइम, तो फिर हम लोग की क्लास जो है वो हो जाएगी, फिर मिसमैनेज हो जाएगी। मुझे मेरा जी काम उनका भी ये टाइम है। करके चेंज करा दीजिए, बहुत गलत टाइम है वो टाइमिंग का एक वो पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग का सर, मेरा बहुत टाइमिंग गलत शुरू हो टाइमिंग है जाएगा, सवा दस। उनका टाइमिंग अलग हो जाएगा। 10:15 अगर बैठ जाओ ना तो फिर बहुत दिक्कत आती है सर। संडे रहता है तो फिर भी मैनेज सब हो जाता है, लेकिन बिना संडे ऐसे नहीं हो पाता। हम्म। आप लोग खुद स्वयं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो दे रहा हूँ, बीच बीच में मैं लेता रहूँगा, बाकी दिन आप लोगों को करना है वर्क, क्योंकि आपका वर्क दिखा जाएगा, मेरा वर्क नहीं दिखा जाएगा। और मैं चाहता हूँ जैसे मैं बिना देखे काम कर लेता हूँ, वैसा आप लोग भी स्टार्ट कर लो। आप लोग के अंदर इतना क्रिएटिविटी आ जाए, आपकी सोच इतनी अच्छी हो जाए कि आप बिना देखे पोर्ट्रेट, ड्राइंग, स्केचिंग वो आप कर सको। सर पेपर इतना लेट हो रहा है, अगस्त में सर पेपर नहीं होगा? अगस्त में तो नहीं होगा फिर, क्योंकि अगस्त में खुद ही इतनी छुट्टियां और वो सब हैं, तो अगस्त में तो फिलहाल नहीं होगा। रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, मुहर्रम है, तो अगस्त में तो मुश्किल होगा। होगा तो सितंबर या अक्टूबर में होगा। सर एमएफए का लोग एडमिशन करा रहे होंगे? हम्म। क्या एमएफए चीज़? का एडमिशन शुरू होंगे सर? टाइमिंग? सर अब नेक्स्ट जो सेमेस्टर शुरू हुए हैं बच्चों के फर्स्ट ईयर के हाँ, एडमिशन अब करा देंगे? उनकी क्लास चल रही, और वो आएंगे नहीं, वो उनकी ऑनलाइन क्लास उनकी भी चल रही है अभी, ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं वो भी। वंदना दीदी सर इस समय टीजीटी प्रिपरेशन कर की रहे तैयारी में है। हैं? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपने नहीं भरा TGT ना? सर हमने नहीं भरा था सर, हमने प्रवैधिक का और मुंबई आर्ट का भर दिया था, तो इस वजह से नहीं भरा। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप लोगों को मौके बहुत सारे मिलेंगे, पर पढ़ाई करते रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि TGT में भी एग्ज़ाम में जो होता है वो आप जो पढ़ रहे हो अभी का, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वही से सारे क्वेश्चन आने जो आप पढ़ रहे हो उस टाइम, जो आपने पढ़ा हुआ है वही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा।
तो मन सर लगा के टीचर पढ़ो। के लिए टीजीटी पीजीटी सर ज्यादा जरूरी है, मतलब हम लोग ने एमएससी किया है तो उसमें दिखाता है कि बीएड जरूरी है, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग के लिए नहीं बीएड नहीं मान्य हो गए। नहीं नहीं, आपने वो डाल दिया है ना, प्रवधिक डाल दिया है, प्रवधिक जी कर लिया सर। ना, तो जी आपको आपको जरूरत नहीं है अब। नहीं, जैसे कोई रिक्रूटमेंट देखते हैं तो उसमें दिखाता है, जो रिक्वायरमेंट आती है कि उसमें बीएड है और ये सब जो दिखाता है, तो हम लोग के लिए तो नहीं है ना कि नहीं बीएड जरूरी है जो आर्ट के हैं। नहीं नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है बीएड की। आप अगर आप प्रवधिक कर लेंगे तो और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आगे वो चीज़ चेंज भी होती है तो वो ज़्यादातर यही मांगेंगे कि आपका जो मेडिकल प्रवधिक होना अनिवार्य है। अब वैसे भी आपको प्रवधिक की ज़रूरत थी नहीं, आप महिला वर्ग में भर सकती थी। जो महिला वर्ग के कॉलेज होते हैं उसमें प्रवधिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ आप सर फाइन आर्ट्स लेकिन हैं। सबका क्वेश्चन ये रहता है कि तुम लोग बीएड किए होते तो बीएड 2 साल का है, ये 6 साल के करने से उनको क्या फायदा मिला, और आर्ट टीचर वैसे भी बहुत कम निकलते हैं वैकेंसी। नहीं, आर्ट टीचर की वैकेंसी उतनी निकलती है जितनी अन्य सब्जेक्ट की निकलती है। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो जो लोग आपसे ये कहते हैं कि आर्ट टीचर की नौकरियां कम निकलती हैं, वैकेंसी कम निकलती हैं, तो वो क्योंकि वो आर्ट का वो देखते ही नहीं सब्जेक्ट का कितना कितने सीटें हैं, कितनी सीटें नहीं हैं। टीजीटी की सीटें देखती हैं, आप आर्ट में बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट की सीटें कम निकलती हैं, जितनी अन्य सब्जेक्ट की निकलेगी उतनी आर्ट की भी निकलेगी। इसमें कुछ एज लिमिट भी है कि जैसे अब हम लोग के हैं कि हो गए, एज ज्यादा हो गई है, 35 हो गई है, तो फिर आगे चल, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं ये चली जाएगी, तो फिर ये नहीं है कि अरे नहीं हो पाएगा नहीं नहीं, टीजीटी में नहीं है ऐसा। टीजीटी पीजीटी में आप 40 साल तक भर सकते हो फॉर्म। टीजीटी में आप 40 साल तक का फॉर्म भर सकते हो। 40 साल की हो जाएंगी तब भी उसमें एज बैंड आपका 40 साल मांगा है उसमें। तो इतने दिन में तो आप कर ही लोगे कवर ना। 60 साल की नौकरी होती है, 20 साल बचेगी फिर नौकरी, आप अगर 40 साल में पाएंगी तो इतना समय दे देंगे, बहुत दे दिया आपको। 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, पेपर दे सकते हो। ये हो गया आपका, हमने पेन से ड्राइंग कर दी, ठीक है। तो आप लोग जी कल सर। से मुझे एक ऐसे सेटअप बनाएंगे और मुझे कल से मैं आपका काम करते हुए देखूंगा, ठीक है। जी सर। गुंजन, हो जाएगा ना? ठीक है सर, बनाएंगे। और देखने में ठीक लग रहा है जो मैंने बनाया है आज? तो बहुत अच्छा है। क्लास ठीक लगी आपको? सीखने को मिल रहा जी है आप सर। लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। नहीं सर। हाँ, तो अब इसी साथ में आप लोग ऐसा पेपर ले लो और उस पेपर पे स्टार्ट करो काम। अभी आपका स्केचिंग चल रहा है, तो स्केचिंग चलेगा। उसके बाद जब हम स्टेशनरी स्टार्ट करेंगे, स्टेशनरी भी जल्दी जल्दी स्टेशनरी स्टार्ट करेंगे। तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप स्टेशनरी स्टार्ट करेंगे, स्टेशनरी आपका कंप्लीट हो जाए, स्केचिंग आप करते रहेंगे घर पर, ठीक है। सेशनल प्रमुख है, सेशनल को हम देखना चाहेंगे जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है पोर्ट्रेट, वाटर कलर का और ऑयल कलर और एक्रेलिक का, तो वो पहले मैं कंप्लीट करना चाहूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आज की क्लास ऑफ करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, तो कल की क्लास के लिए आपकी क्लास मैं देखूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल की थैंक यू क्लास सर। इसी टाइम पे जो टाइम आज था, ठीक। थैंक यू। ओके।